महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, जिन्हें इंसान तो क्या देवता भी पराजित नहीं कर सकते थे। जब भी महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की बात की जाएगी तो उसमें कर्ण का नाम जरूर आएगा। कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके युद्ध कौशल की प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जबकि अर्जुन के सारथी होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा में कभी कुछ नहीं कहा। इतना सामर्थ्यशाली योद्धा होते हुए भी कर्ण को हमेशा अपमान ही सहना पड़ा। उसे कभी भी वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। कर्ण को जीवन भर अपमान क्यों सहना पड़ा? आखिर कुंती की किस गलती के कारण कर्ण सूर्यपुत्र से सूतपुत्र हो गए? कुंती की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण कर्ण को जीवन भर पीड़ा मिली? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थीं। महाराज कुंती भोज से कुंती के पिता शूरसेन की मित्रता थी। कुंती भोज को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने शूरसेन से कुंती को गोद मांग लिया। कुंती भोज के यहां रहने के कारण ही कुंती का नाम कुंती पड़ा। हालांकि पहले इनका नाम पृथा था। स्वभाव से दुर्वासा बहुत क्रोधी थे, मगर कुंती के सेवाभाव से वह अति प्रसन्न हो गए। दुर्वासा ने कुंती को कहा, बेटी तुम महान हो, बिना किसी लोभ लालसा के साल भर मेरी सेवा की। तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा वर दे रहा हूं जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उन्हें तुम्हारे बुलावे पर आना ही पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा चले गए। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था तो कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा और सोचा कि मैं आज इनका स्मरण करके देखती हूं। कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की सत्यता की जांच कर ली जाए, कहीं यह यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान, अब क्या करें? सूर्यदेव ने कहा, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने मंत्र की सत्यता परखने के लिए जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूं। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों के बाद कुंती गर्भवती हो गई। तब लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी था। कुंती ने उसे सबसे छुपाकर एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। कुंती की इसी गलती के कारण कर्ण को जीवन भर अपमान सहना पड़ा। कुंती के बचपन की इस गलती के कारण महान तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण सूतपुत्र हो गए। यह कर्ण के जीवन की ऐसी घटना थी जिसमें उसकी कोई गलती न होते हुए भी कर्ण को जीवन भर उसकी सजा मिली। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।